टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग देख रहे हैं। उसी की श्रृंखला को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मैं कि आप लोगों ने जो पिछला जो हमारा लेक्चर था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसको बहुत बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया। उसमें 50,000 के करीब जो है आप लोगों ने व्यूज कर दिए हैं 2 दिन के अंदर में। और ये काफी ज्यादा मोटिवेटिंग है कि भाई आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट को बनाया जाए, आप लोगों को एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारा आज का जो सेशन है उसे। चलिए, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स एक कोट यहाँ पर में देख ले कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को जो है वो सफल बनाता है। कि आप समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अभी आप लोगों के पास में यहाँ पर मैं मान लूँ कि 45 डेज बचे हुए आप लोगों के। क्या आप इन 45 डेज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो? अगर आप लोगों ने इन 45 डेज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लिया तो आज भी आप लोग 0 से स्टार्ट करते हुए बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल मतलब फुलेस्ट जो यूज है उसका ये आप लोगों ने करना है 45 डेज का, एक एक क्षण। फिर बाद में रिजल्ट कुछ भी आए, आपके मन को रहेगा कि मैंने अपना 100% दिया था या दी थी। अपना पूरा दे दो, 100% पूरा का पूरा। ठीक है, और इसी वजह से भी फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर मैं सोचा हुआ था कि जो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है टीचिंग परीक्षा का जो यहाँ पर में है वो भी हम लोग जो है बस और मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद में उसको बंद कर दिया जाएगा कि 2 या 3 दिन के बाद में उसको बंद कर देंगे, ताकि जो बच्चे जिन लोगों ने ले लिया, जो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, वो बस अब यहाँ से जो है लगकर अच्छे से सिर्फ पढ़ाई के ऊपर में फोकस करें अब अपने। ओके, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, जी मोहन जी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ईवीएस सारी के क्लास में करवा दूंगा आप लोगों के लिए। बस जैसे जैसे रिस्पांस मिलता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों का और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं करवा दूंगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे सेशन को। सुभाष चंद्र बोस जो है उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बहुत बार याद करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन जब मिला है तो अब तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो वही से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पोल में भी आंसर कर दिया होगा होपफुली। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने एक अखबार निकाला था, एक न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था? चित्तरंजन दास ने। और अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी किसने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई थी इन्होंने 1939 के अंदर में। तो ये दोनों ही पॉइंट आप लोगों के देखिए कनेक्ट भी हो जा रहे हैं। फॉरवर्ड नाम से अखबार निकाला था चित्तरंजन दास ने और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, गुरु चेला। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी याद रख सकते थे। दोनों चीजें मैंने आप लोगों को याद करवा दिया यहाँ पर मैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं और चित्तरंजन दास के बारे में भी आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले देखते हैं कि 23 जनवरी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर के अंदर में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज में भी पूछा जा सकता है, जीके के अंदर में। 23 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर, पराक्रम दिवस। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1938 के अंदर में और 1939 के अंदर में। ठीक है, 1938 के अंदर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स हरिपुरा के अंदर में, जो हरिपुरा नाम की एक जगह है, ठीक है, गुजरात में, वहां पर में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और मध्य प्रदेश में त्रिपुरी नाम की एक जगह है, वहां पर मैं अध्यक्षता की थी 1939 में। बट यहां पर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में इस्तीफा दे दिया था?
1939 के त्रिपुरी सेशन के अंदर में दे दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, एक एक क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों के 5-5 क्वेश्चन के बराबर की जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को भी पास किया था 1920 के अंदर में, लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बुलाया तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बोले कि मेरे को नहीं करनी जॉब करके, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने उसको छोड़ दिया था जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में बुलाया था। तो जॉब क्लियर करने के बाद में भी उन्होंने वहां से जॉब को छोड़ दिया था। त्रिपुरा नहीं है, वो त्रिपुरी सेशन है, त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरा अलग है, वो अलग राज्य है त्रिपुरा। ये त्रिपुरी नाम की एक जगह है जबलपुर के पास में, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये चीजें कुछ थी आप लोगों की जो याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। नाउ आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाकी की जो चीजें फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को कराऊंगा मैं क्वेश्चंस के साथ में। बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं और पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ेंगे। जी हाँ, बिहार के जितने भी एग्जाम्स है आपके, ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार तलाठी, बिहार, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए भी सोचा जा रहा है। आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए पूरी की पूरी तैयारी की व्यवस्था की जा रही है कि भाई कैसे आप लोगों के लिए और बेहतर सारा का सारा पूरे बिहार के विकास के ऊपर में किस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है और ज्यादा। नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक का कौन सा वाला अखबार था इसमें से? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। सारे के सारे न्यूज़पेपर के नाम, उनके संस्थापकों के नाम बताएंगे आप सभी लोग। अब हो गए, बड़े हो गए ना आप लोग? मेरे बच्चे बड़े हो गए कि नहीं हो गए अभी? कि मेरे बच्चे बच्चे ही है अभी भी? मेरे बच्चे बड़े हो गए ना? अब सारे न्यूज़पेपर के नाम चाहिए मेरे को, आप लोग सारे न्यूज़पेपर के इसके चाहिए मेरे को। और जल्दी जैसे लाइक का बटन भी दबा देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है डिटेल के अंदर में करवाता रहूँ, तो आप लोग सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से करवा देंगे, यहाँ पर मैं करते रहेंगे। सारे के सारे नाम बताओ। तब तक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लास्ट आई थिंक 3 डेज बचे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो बिहार 7th फेज की, ठीक है, तो आप लोग 9697888844 इस नंबर पे कॉल करके, या फिर आप लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो, या कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली भी जाओगे टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, कॉल रिसीव नहीं हुआ बेला कुमारी जी, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप छोड़ दो उनको, वो कर लेंगे। या फिर आप लोग आप डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाके भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, ये अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से यहां पर मैं इस क्वेश्चन की, तो केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा नाम का जो न्यूज़पेपर है वो इन्होंने निकाला था, केसरी और मराठा नाम का न्यूज़पेपर। अगर मैं युगांतर न्यूज़पेपर की बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो युगांतर न्यूज़पेपर किसने निकाला था? तो बरिंदर कुमार घोष ने, ठीक है, बरिंदर कुमार घोष, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। बरिंदर कुमार घोष जो है इन्होंने निकाला था, ओके, बरिंदर कुमार घोष ने। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बंगाली नाम का न्यूज़पेपर किसने निकाला था? बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है बंगाली नाम का न्यूज़पेपर, ठीक है। आप लोगों ने जो है सुरेंद्र नाथ दत्त के बारे में यहाँ पर मैं जरूर सुना होगा फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको सरेंडर नॉट बनर्जी भी बोला जाता था क्योंकि ये मानते नहीं थे किसी की बात, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था। केसरी मैंने आपको बता दिया कि लोकमान्य तिलक ने निकाला था, केसरी और मराठा नाम का। अमृत बाजार पत्रिका, ABP, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, बता सकते हो आप लोग किसने निकाला था अमृत बाजार पत्रिका? बहुत ही फेमस वाला, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहां पर में, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने निकाला था। तो पूरी की पूरी आप लोगों को जानकारी यहाँ पर मैंने दे दिया है इससे, ओके। और मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं 87% लोगों ने सही आंसर दिया था इस चीज का। चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है।
आप लोग आंसर कर पा रहे हो, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और कमेंट्स के अंदर में आप लोगों को दिख रहे हैं पूरे के पूरे। ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से मेरे को यहाँ पर मैं पूरे के पूरे जितने भी 1600 लोग देख रहे हैं 1600 के 1600 लाइक्स यहाँ पर मैं मेरे को चाहिए आप सभी लोगों के। और जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टीचिंग परीक्षा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत ज्यादा कॉन्टेंट जो है वो मिलता रहे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1,59,934 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, अराउंड कुछ 70 स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये 1,60,000 का परिवार आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे जितने भी 1,59,934 बच्चे 935 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, 36 हो चुके हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है नंबर यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में केसरी नाम का और मराठा नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था, ये याद रखना है आप लोगों ने। गणपति फेस्टिवल मनाने की शुरुआत इन्होंने की थी, ये भी याद रखोगे। और शिवाजी फेस्टिवल, तो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल मनाने की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने की थी। ये जब मैं पेड क्लास के अंदर में पर्सन स्पेसिफिक पढ़ाने वाला हूँ ना, मैंने आप लोगों को बताया भी था पेड वाले बच्चों को कि हम पर्सन पढ़ेंगे, जैसे लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, हम सब पूरा का पूरा पर्सन वाइज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों का सूर्या सेन, ये सारे के सारे नाम हम लोग, भगत सिंह, इनका पूरा उनके बारे में पढ़ने वाले हम लोग, उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए सारे पढ़ेंगे, तो वो सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर में भी ये सारी चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो गीता रहस्य ये बुक इन्होंने लिखी थी जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आर्कटिक होम टू वेदास नाम की बुक भी उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों के बंगाल की, तो बंगाल का जो विभाजन है ये किया गया था 1905 को, ठीक है। तारीख क्या थी बता सकते हैं आप लोग? डेट, बंगाल का विभाजन कौन से तारीख को अस्तित्व में आया था वो डेट आप लोगों को बताना है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, बट बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। उसको रद्द कर दिया गया था 1911 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1911 में। तो आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो बंगाल का विभाजन हो गया था इस तरीके से, ईस्ट बंगाल और बंगाल के अंदर में 1905 में, 1911 के अंदर में उस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? अब ये 1930 अचानक से क्या क्यों ध्यान में आ गया, या 1930 के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स 1930 के अंदर में ही पहली बार एक अलग देश या एक अलग जो है टेरिटरी के बारे में बात की गई थी, एक अलग मुस्लिम टेरिटरी के बारे में, ठीक है। पहली बार, ऐसा नहीं था कि अलग पाकिस्तान बनाना है या अलग देश बनाना है, मुस्लिम्स के लिए एक अलग राज्य या एक अलग टेरिटरी होनी चाहिए, ये पहली बार इस सेशन के अंदर में बात हुई थी, ठीक है, 1930 के सेशन के अंदर में। और फिर बाद में 1940 के अंदर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था 23 मार्च 1940 को, बताया था ना पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वो चीज, आगे मैं और बता दूंगा अच्छे से। चलिए, तो देखिए 1930 के अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, मोहम्मद इकबाल ये जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। वैसे ये वही है, ठीक है, जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। अल्लामा इकबाल या मोहम्मद इकबाल के नाम से इनको जाना जाता है। आपको बता दूं कि इन्होंने ही कहा था कि उत्तर पश्चिम भारत के अंदर में मुस्लिम बहुल जो प्रांत है जहां पर में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं उसको स्वतंत्र राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस या एक राज्य बनाना चाहिए। अलग देश की बात नहीं की थी इन्होंने एक अलग राज्य की बात की थी जहां पर में मुस्लिम मेजोरिटी हो, एक अलग प्रांत बनाया जाए। यही से माना जाता है कि एक अलग देश की नींव पड़ गई थी करके, एक अलग देश की, जब इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण के अंदर में मोहम्मद इकबाल या अल्लामा इकबाल जो थे, ठीक है, इन्होंने इस चीज को कही थी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं उनकी एक बहुत ही फेमस वाली और भी कविता है यहाँ पर में, ठीक है, दयारे इश्क में अपना नया मकाम पैदा कर, नया जमाना नए मकाम पैदा कर। और लास्ट की जो लाइन है उसकी, उस कविता की जो लाइन है उसकी बेसिकली, ठीक है, कि कोशिश इतनी करो, बेसिकली जो साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो कोशिश इतनी करो कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, ठीक है।
तो इतनी ज्यादा करो कि भाई बंदे से खुद पूछे कि बताओ आपकी रजा क्या है, आप क्या चाहते हो करके। ठीक है, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, चलो यहाँ पर मैं लिख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि मोहम्मद इकबाल जो है इन्होंने 1930 में इलाहाबाद सेशन की अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद में हुआ था। 1940 का जो सेशन हुआ था, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, 1940 के सेशन के अंदर में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू चंपारण सत्याग्रह इज करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। बिल्कुल नदीम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा, डीपीएसपी वाला लेक्चर कितने लोगों ने कल देखा है? कल जो डीपीएसपी का लेक्चर आप लोगों को करवाया था। डीपीएसपी वाला लेक्चर आई होप आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी बच्चे थे। ठीक है, उन्होंने डीपीएसपी वाला लेक्चर कल अच्छे से देखा होगा, होपफुली, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए ही डाला था और आप लोगों ने अच्छे से उसको देख लिया होगा, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें, गांधी जी यूज द टेक्निक ऑफ हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। नहीं, गांधी जी ने जो पहली हंगर स्ट्राइक थी फ्रेंड्स, वो अहमदाबाद के अंदर में की थी। जो बच्चे पेड वाले उन लोगों को पता होगा, उनको बहुत अच्छे से अहमदाबाद के अंदर में हंगर स्ट्राइक याद करवाया था कि गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो अहमदाबाद मील स्ट्राइक के अंदर में की थी। अहमदाबाद जो मील स्ट्राइक थी, गांधी जी की मील स्ट्राइक, उसके अंदर में गांधी जी ने जो है सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो पहला ही वाला गलत है, तो जहां जहां पर में वन है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता, बोथ 1 और 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 50-50 हो गया आपके पास में। राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण एरिया, ये बिल्कुल सही है। ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जिन भी लोगों ने वन को सही लगाया वो सारे के सारे लोग गलत है। मैं यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा था एक क्वेश्चन ऐड करते करते। ठीक है, कि भाई बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है बोथ लगाया था आंसर, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये डीपीएसपी डीपीएसपी का पार्ट नंबर 2 पेड में हो चुका है। ठीक है, वो तो कल यार क्लास नहीं हो पा रही थी, तो सोचा वो आप लोगों के लिए लगा दूं, आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा वो। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने कि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि बात नहीं मानने वाली जो टेक्निक थी, सविनय अवज्ञा, मतलब प्यार से नहीं बात मानना, क्योंकि जब उनको बोला गया कि चंपारण मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो गांधी जी बोले मैं तो चला। ठीक है, ऐसे गांधी जी चले गए, तो उन्होंने प्यार से बात नहीं मानी गांधी जी ने। ठीक है, प्यार से बात नहीं मानी, उसको सविनय बोला, सविनय अवज्ञा बोला जाता है, प्यार से बात नहीं मानना। कि आदरणीय महोदय हम तो जाएंगे, आपको जो बेसिकली करना है वो आप कर लो, ठीक है, हम तो जाएंगे। तो वो सविनय अवज्ञा, गांधी जी फिर भी गए जबकि उनके खिलाफ निकला था कि नहीं जाना है करके। भूख हड़ताल गांधी जी ने जो पहली जो है गांधी जी ने की थी, वो की थी गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर में। बाकी राजकुमार शुक्ला ने जो है वो इंडिगो प्लांटर्स जो थे चंपारण के, जो नील के उगाने वाले थे, उनके ऊपर में जो 3 कठिया कानून लगाया गया था। 3 कठिया कानून ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 3 कठिया मतलब, ठीक है, ठीक है, 3 कठिया। अरे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो याद रखना कि गांधी जी ने कब किया था, तो 1930 में किया था, उसका नाम ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा था, वो बड़े लेवल पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। लेकिन गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाए, ठीक है, तो याद रखना कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। इट्स जस्ट लाइक दैट। आप किससे प्यार करते हो? ठीक है, पत्नी खड़ी है साइड में, अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई अकेले में पूछ ले आपका पहला प्यार कौन सा था, तो आप लोग सोचोगे पहला प्यार जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, नेहा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, वो अकेले अकेले रहती थी, है ना, तो शायद से वो पहला प्यार था। तो पहला सत्याग्रह अगर आपसे बोला जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको भी डाउट हो रहा है इसके अंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला बोले या इसको बोले, तो अगर पहला शब्द आ जाए आप लोगों से, ठीक है, फर्स्ट शब्द आ जाए पहला सविनय अवज्ञा, तो याद रखना कि चंपारण को बोलेंगे आप लोग। पहला सविनय अवज्ञा बोला अगर आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो याद रखना आप लोग 1930 के अंदर में हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी गुड गौरव। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं लाइक का बटन दबा देंगे। मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं 2100 के करीब लोग हैं, यहाँ पर मैं 1300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी आप लोग सभी लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। टीचिंग परीक्षा चैनल को अब तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। केवल 25 स्टूडेंट्स बचे हैं, 60,000, 1,60,000 का परिवार हो जाएगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लाहौर षड्यंत्र की, तो लाहौर षड्यंत्र से मैं यहाँ पर मैं एलिमिनेट करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन तीनों को जो है फांसी की सजा हो गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, क्योंकि इन्होंने साउंडर्स की हत्या कर दी थी। साउंडर्स जो था उसकी हत्या कर दी थी उन्होंने लाहौर के अंदर में, उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो लाहौर षड्यंत्र से कौन रिलेटेड है? राजगुरु रिलेटेड है यहाँ पर में। तो बी की जोड़ी 4 के साथ लगनी है आप लोगों की। तो ये यहाँ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, सॉरी, ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र की बात करूं फ्रेंड्स, तो 1911 के अंदर में जो दिल्ली दरबार भराया गया था, उसके अंदर में बम फेंका गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। तो अरबिंदो घोष यहाँ पर में, ठीक है जी, तो अरबिंदो घोष जो थे वो यहाँ पर में बेसिकली आपके दिल्ली षड्यंत्र के साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र के साथ में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से अलीपुर षड्यंत्र केस के साथ में जो है अरबिंदो घोष जो है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में वो जुड़े थे। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो था आप लोगों का, दिल्ली षड्यंत्र केस जिसके अंदर में जो लॉर्ड हर्डिंग थे, लॉर्ड हर्डिंग, उनके ऊपर में बम फेंका गया था, वो घायल हो गए थे। लॉर्ड हर्डिंग, उनके ऊपर में बम फेंका गया था। मास्टर अमीर चंद जो थे वो उसके साथ में जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद में हावड़ा षड्यंत्र करके एक घटना घटी थी 1910 के अंदर में, जिसके अंदर में शमशाद आलम करके एक पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। शमशाद आलम करके एक अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, ओके। तो शमशाद आलम की हत्या कर दी गई थी। उसके अंदर में जो है उनके साथ में जो जुड़े थे वो थे जतींद्रनाथ मुखर्जी, उन्होंने मार दिया था एक पुलिस अधिकारी को। शमशाद आलम करके एक पुलिस अधिकारी थे, हावड़ा के अंदर में उसको मार दिया था। तो थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर में से आप लोगों ने 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे। ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, तो ए की जोड़ी 3 के साथ यहाँ लगी हुई है। बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगनी है, लगी हुई है यहाँ पर में। सी की जोड़ी 1 के साथ में चाहिए आपकी। दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर में अमीर चंद थे, उन्होंने लॉर्ड हर्डिंग जो थे उनके ऊपर में बम फेंका था दिल्ली में। और डी की जोड़ी 2 के साथ में लगनी चाहिए, अरबिंदो घोष। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन फिर से करवा दूं आप लोगों को लास्ट में, अगर आप लोग कहो तो। ये लोग क्वेश्चन फिर से लास्ट में एक बार ले लूं, कितने लोग चाहते लास्ट में एक बार फिर से ले लूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लास्ट में फिर से एक बार ले लूं ये क्वेश्चन, अगर चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए लास्ट में फिर से ले लेता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
तो अभी थोड़ा सा याद रख लो, हावड़ा षड्यंत्र के अंदर में शमशाद आलम करके एक पुलिस अधिकारी थे, उनके ऊपर में बम फेंका गया था, ठीक है, जतिंद्रनाथ मुखर्जी ने, ठीक है, मार दिया था उनको। लाहौर षड्यंत्र मतलब वही साउंडर्स की हत्या जो हुई थी, ठीक है, 1928 के अंदर में, वो वाला केस है ये। दिल्ली षड्यंत्र, लॉर्ड हर्डिंग जो भारत के वायसराय थे, उन पर बम फेंका गया था, मास्टर अमीर चंद, ठीक है। अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस, इसके अंदर में अरबिंदो घोष को पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। क्लियर नहीं दिख रहा तो एक बार आप जो है थोड़ा सा स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है जी। तो आंसर क्या होगा इसका कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। जिन भी लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर जो कल रिकॉर्डेड डाला था, जिन्होंने देखा है, वो बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। और जो पेड वाले बच्चे हो तो आधी रात में भी आंसर कर देंगे, क्योंकि इतना याद करा दिया है। कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट, जहां पर में सभी के बारे में बात होती है, हर किसी के बारे में, कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में भी बात हो रही हो, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की जब बात हो रही है आप लोगों की, तो कल्याणकारी राज्य की बात के लिए आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात करता है, डीपीएसपी। कल ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर डाला था आप लोगों के लिए, वो पेड का लेक्चर था, पेड क्लास का, वो आप लोगों के लिए डाला हुआ था। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये आप लोगों का यूपीएससी में 4 अक्टूबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन था, ओरिजिनल वाला। तो मतलब मेरे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। मतलब मेरे बच्चे अब कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। मम्मी पापा दादा दादी तो बन ही सकते हैं, उसके साथ साथ में वो लोग मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ बन सकते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग आप लोगों का एक क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में कौन सा वाला सही नहीं है पॉइंट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बेसिकली 1909 में किया गया था। मॉर्ले मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी थे उस समय में, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एक बार जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सेशन को। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वाला एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया गया, नॉट करेक्ट बोल रहा है यहाँ पर मैं। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहाँ पर में अपनाया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है आप लोगों का कि भाई कुछ लोगों को रिजर्वेशन देना। तो मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, साधारण भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इट ग्रांटेड अ फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, ठीक है। जो कुछ लोग थे यहाँ पर में, जिन लोगों को क्या दिया गया यहाँ पर में, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि भाई नंबर ऑफ जो कुछ लोग थे उन लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया, या फिर आप लोगों का वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए वोट देने का जो अधिकार था, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को वोट देने का जो अधिकार दिया गया प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर, ये दिया गया था फ्रेंड्स 1919 के अंदर में, 1919 में, ना कि 1909 के अंदर में, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के आधार पर दिया गया था इसको। तो ये वाला जो है आप लोगों का बेसिकली गलत है, क्योंकि फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार, वोट करने का अधिकार। तो ये दिया गया था 1919 में, ठीक है, ना कि 1909 के अंदर में। तो ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाला सही नहीं है। तो सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर में आपको याद रखना है वोट देने का अधिकार 1909 के अंदर, 1919 में दिया गया था, 1909 के अंदर में नहीं, ठीक है। चलिए तो ये याद रखेंगे। बाकी आप लोगों का यहाँ पर में जो ऑफिशियल मेजोरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में,
ठीक है, वो तो रिटेन रखी गई, मतलब कि जो लोकसभा है वहां पर में अंग्रेजों का ही दबदबा रहेगा, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जो विधानसभाएं थी, उसके अंदर में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी या फिर आम लोगों की मेजोरिटी रह सकती है, उसके बारे में बात की गई थी। अगर आप चाहते हो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है मैं आप लोगों को दोनों के दोनों और 1935 का एक्ट पूरा डिटेल में पढ़ा दूं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं आप लोगों को करा दूंगा। बाकी पेड वाले स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा एक्ट, ठीक है। जो है वो पूरा एक्ट तो वहाँ कराऊंगा ही। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग बता देना, ठीक है, वहां से फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लास्ट 3 दिन बचे हैं। जितने भी बच्चे सब टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग 76, ठीक है, 11 101 101 इस नंबर पे 76 11 101 101 या फिर 96 97 888 444 इस नंबर के ऊपर में भी कॉल कर सकते हो आप लोग। कॉल या व्हाट्सएप कर दो या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो और उसके ऊपर में भी आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो। अब मैं ये आपको याद करवा देता हूँ, जितने भी बच्चों ने देखा हुआ है इसको वो आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा उनको, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग इसको कर सकते थे आराम से, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत या परेशानी के, ठीक है, बिना किसी दिक्कत या परेशानी के आप लोग कर सकते थे इसको, ठीक है। ठीक है, तो दानिश सर या दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स, उसको आप लोग यहाँ पर मैं सर्च कर लोगे टेलीग्राम के ऊपर में, आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर में भी आप लोगों को जानकारी वगैरह मिल जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की। तो पर्टिकुलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ आप लोगों से, तो आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, 41 ये बड़ा फेवरेट था हम लोगों का। या आर्टिकल नंबर 40 से स्टार्ट करें। आर्टिकल नंबर 40 जो है फ्रेंड्स, ये क्या बात करता है आप लोगों का, ये बात करता है पंचायतों की, पंचायत को स्टैब्लिश करने की, कि पंचायत होनी चाहिए, पंचायतें होनी चाहिए। गांधी जी का सपना था कि पंचायत होनी चाहिए, तो इन्होंने पंचायतों को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी, पंचायतों को स्टैब्लिश करने की बात कही थी इन्होंने। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, पर्टिकुलर दूसरे वाले पॉइंट की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं 41 देखिए आप लोग, आर्टिकल नंबर 41, ठीक है। अगर काम नहीं मिला, अगर काम नहीं मिला तो हम 4 तो होंगे ही, मतलब 2 और 2 4 शादी होंगी और 2 बच्चे होंगे। अगर काम मिल गया तो एक और के बारे में सोच लेंगे, काम मिल गया तो एक और के बारे में सोच लेंगे। ये वाला ट्रिक मैंने बताया था, पेड वाले बच्चों को याद होगा अगर से, तो है ना, कि हम 4 तो होंगे। हाँ देखो यहाँ लिखा भी है स्नेहा ने, ठीक है, काम मिल जाएगा तो 4 + 1 हो जाएंगे करके, ठीक है, 2 + 2 सब जो भी लोग हैं जिनको याद होगा कि काम मिला, नहीं मिला तो शादी तो होनी है, 2 + 2 होंगे हम लोग, 4 हो जाएंगे। काम मिल गया तो 4 + 1 5वें के बारे में भी सोच लेंगे, तो राइट टू वर्क, ठीक है, याद रखना आप लोग, राइट टू वर्क, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। तो देखो 4 और 4 ही तो एक जैसा दिख रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए समान, समान नागरिक संहिता, समान। और समान आर्टिकल कौन सा दिख रहा है आपको, 4 + 4 और 4 एक जैसे दिख रहे दोनों के दोनों, सब लोग सेम दिखने चाहिए। यूनिफॉर्म में सब बच्चे एक जैसे दिखते ना, ऐसे आप लोग, ठीक है, पहचान में नहीं आता यहाँ पर में कोई भी कौन भाई कौन है करके, यहाँ पर में यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो 4 + 4 एक जैसा दिख रहा है आप लोगों को यूनिफॉर्म। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर के अंदर में आपको पेज में, 4 + 4। अच्छा, अब एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में भी याद करवाया था मैंने आपको, ध्यान से सुनना। इसकी ट्रिक भी बहुत ही कमाल की। पहले सबसे पहले लाइक कर दो यार जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, फिर मजा आ जाएंगे यहाँ पढ़ाने में आप लोगों को। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले तो 1,60,000 का जो परिवार है हमारा, ठीक है, वो हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1,60,000 के परिवार के अंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के। तो टीचिंग परीक्षा के 1,60,000 मेंबर्स को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, देखिए एग्रीकल्चर में अगर आप 4 बीज डालोगे तो वो 8 बीज हो जाएंगे, 8 बीज हो जाएंगे एग्रीकल्चर में। अगर 4 बकरी लाओगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है बकरा भी एक आध लाना पड़ेगा, ठीक है, तो 8 बकरे बकरियां हो जाएंगे आपके पास में, 8 जानवर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे ये आप लोगों को पता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये आप लोग मेरे से अच्छे से जानते हो, ज्यादा अच्छे से।
तो भाई 4 से डबल कब हो सकता है? एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, तभी हो सकता है यहाँ पर में। ठीक है, 4 से डबल, ठीक है, डबल वो एग्रीकल्चर में ही हो सकता है कि 4 बीज डालो 8 बीज मिलेंगे, 4 जानवर लो 8 जानवर मिलेंगे आपको, 4 मुर्गी ला लो, मतलब मुर्गा मुर्गी ला लो, ठीक है, 8 मिलेंगे आप लोगों को। तो डबल एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब भूल के बताओ मेरे को, अब भूल कर बताओ अब कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना ये कौन सा आर्टिकल है? बताओ आप भूल के। हिम्मत है, हिम्मत भूलने की? अभी है हिम्मत भूलने की? हिम्मत आप लोगों में? 4 तो करेंगे ही, राइट टू वर्क काम मिल गया तो 5वां भी सोच लेंगे करके, 41वां मैटरनिटी लीव मिल गई तो हम लोग जो है वो ये भी कर लेंगे, 4+2 भी सोच सकते हैं क्योंकि मैटरनिटी लीव मिल जाएंगी भाई। तो 42 के अंदर में मैटरनिटी लीव दिया है, 42 के अंदर में प्रसव जो आप लोगों को जो छुट्टी अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है आर्टिकल नंबर 42 के अंदर में, मातृत्व छुट्टी जो मिलती है आप लोगों को, 2 भी सोच लेंगे। राइट टू वर्क तो मिलेगा ही, फिर उसके बाद में ही मिलेगा प्रसव छुट्टी, 4+2 भी कर लेंगे, 6 हो जाएंगे। इसमें क्या है भाई, मजा अच्छा लगता है, घर भरा 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 घर लगेगा और क्या है। ठीक। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसे दिख रहे भाई, यूनिफॉर्म में सब एक जैसे ही दिखते हैं, 44 हो गया आप लोगों का। और क्या बताएं इसको, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या ही आसर होगा। सभी के सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पर मेरे को लाइक और शेयर दिखेगा आप लोगों का, और मेरे को दिखेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में कि सारे के सारे लोगों ने कमेंट किया है नीचे में, ठीक है, सारे के सारे लोगों ने, तो आगे में भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें करवाता रहूँगा। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर मैं एक बार सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, और रजत सर का बर्थडे है। ठीक है, कोई पूछ रहा था कि सर किसका बर्थडे, क्योंकि कल रात में स्पेशल अचानक से रजत सर के, ठीक है, बर्थडे के ऊपर में कुछ आ गया था कल रात में अचानक से 11:30 बजे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो रजत सर का हमारी टीम के एक बहुत ही सम्माननीय माननीय सदस्य है। ठीक है, रजत सर, उनके जन्मदिन था कल, मतलब बेसिकली आज, तो बस उसके ऊपर में हम लोगों ने वो कर दिया था। ठीक है, चलो बाकी फ्रेंड, निम्नलिखित में से पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे सेशन को। 1700 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, जल्दी से 2000 पार होना चाहिए यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर निम्नलिखित में से किसने पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है, तो आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये पुस्तक। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इनके बारे में भी पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के फाउंडर माने जाते हैं भारत के अंदर में, पहले एशियन व्यक्ति थे, पहले एशियन व्यक्ति, पहले इंडियन और पहले एशियन जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के सदस्य बने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का प्रिंट निकालो, रात भर पानी में घोलो और पी जाओ, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला। कि भाई पहले एशियन व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने, पहले एशियन, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने। इस बुक के अंदर में, इस बुक के अंदर में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नाम का कंसेप्ट दिया था। इस बुक के अंदर में एक कंसेप्ट दिया था उन्होंने, ठीक है, कंसेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हिंदी में इसको कहा जाता है धन की निकासी, धन की निकासी, निकासी, धन की निकासी। ठीक है, धन की निकासी मतलब अंग्रेज लोग भारत से धन लेते हैं और अंग्रेज लोग इंग्लैंड में पहुंचा देते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी का कंसेप्ट उन्होंने इसी बुक के अंदर में दिया था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपसे बोला जा सकता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स? इनमें से कौन से वाले एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को जो है वो
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये सारे के चारों एक्ट्स और ये जो कमीशन है आपको पढ़ा दूँ, ठीक है, 5 बेसिकली, तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है, वो करा दूंगा मैं, उसके ऊपर में क्वेश्चन। बाकी पेड के अंदर में तो वो लेक्चर होने ही वाला है, ठीक है, तो उसके लिए बाकी पेड वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चेम्सफोर्ड जो है ये याद रखना है भारत के वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर जो कानून बनाया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1909 वाला जो कानून था उसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो मॉर्ले मिंटो बोला जाता है। लॉर्ड मॉर्ले उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और ये वायसराय थे भारत के, वायसरॉय थे ये भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को ही फ्रेंड्स भारत के अंदर में जो है जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जन्मदाता भारत के अंदर में सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पहली बार, ठीक है, यहाँ पर मैं संप्रदाय के आधार पर रिजर्वेशन देने की पहली बार बात किसने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता या सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी के आधार पर, कम्युनल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन या वोट देने का या चुनकर आने का अधिकार ये इसने किया था। फूट डालो और राज करो की राजनीति थी उसकी, बेसिकली मुस्लिम्स को दिया था सबसे पहले, ठीक है। 2 दिन से कॉल कर रहे हो, आंसर नहीं मिल रहा है। रागिनी तिवारी जी, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। रिचार्ज है या नहीं? अरे वो जियो का रिचार्ज खत्म हो गया हो, ऐसा तो नहीं। व्हाट्सएप कर दो उसके ऊपर में 9697 888 या फिर 7611101101 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। ये 899 का है आपका, ठीक है, 899 का। बस 2 या 3 दिन लास्ट बचे, उसके बाद में फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। डीपीएसपी का पार्ट है और ये याद करवाया था मैंने आप लोगों को। विदेश नीति और उसमें भी बोला गया है कि हम शांति बनाए रखेंगे, शांति, ठीक है, पीस, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी बताया था, मैंने आपको कि एक लड़का था फरहान नाम का, वो बड़ा गरीब था, ठीक है, मतलब उसके पिताजी जो है वो गरीब थे। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि लड़का जब बड़ा होगा उसको इंजीनियर बनाएंगे। वो जो है उन्होंने जो है पहले वो स्कूटर चलाते थे, फिर बाद में उन्होंने कार खरीद ली, ठीक है, ताकि लड़का जो है कार के अंदर में भी पढ़ाई कर सके। वो बड़े गरीब थे, वो सिर्फ एक एसी अफोर्ड कर सकते थे। फरहान के अब्बा सिर्फ एक एसी अफोर्ड कर सकते थे, वो भी उन्होंने अपने खुद के कमरे में लगाया। फरहान के कमरे में लगाते तो वो एसी में सो जाता ना, फिर पढ़ाई नहीं करता वो, ठीक है। तो अपने खुद के कमरे में एसी लगाया उन्होंने, त्याग किया उन्होंने अपने लड़के के लिए कि भाई मैं खुद के कमरे में एसी लगाऊंगा, ओके। उसके बाद में फिर भी फरहान जो है वो 50 साल का होता रहा, वो फोटोग्राफी करता रहा। जब फरहान के अब्बा 51 साल के हुए, 50 साल के बाद में 51 साल के हो गए, 51 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने बोला भाई अब मेरे को शांति चाहिए। भाई नालायक लड़का हुआ हमारे यहाँ पर, में 50 साल तक मैंने इसके पाल पोस कर इसको बड़ा किया और ये फोटोग्राफर बना, ठीक है। पहले ये इससे फोटो लेता था, अब ये कैमरा आया उसके पास में सेल्फी वाला, वो सेल्फी वाले कैमरे से भी ऐसा फोटो लेता, सेल्फी वाला कैमरा उसका ज़्यादा अच्छा हो गया पीछे वाले कैमरे से। अब 51 साल का हो गया, भाई मैं तो चला विदेश के ऊपर में घूमने, मेरे को अब शांति चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को शांति चाहिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति चाहिए, ये वाली बात। तो ये 51 साल वाली उम्र वाली कहानी मैंने आपको याद करवाई थी, पेड वाले स्टूडेंट्स को याद हो गई होंगी सारे लोगों को, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पीस वाली, ठीक है, कि भाई मैं तो अब विदेश चला, ठीक है, तू करता रहे यहाँ पर करके, है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स हमने याद किया था कि डीपीएसपी का पार्ट है आप लोगों का ये
इंटरनेशनल फीस का, विदेश नीति। तो जितने भी बच्चे लोग जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स के साथ में और करना चाहते हैं पढ़ाई ऐसे ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है, वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट के 3 दिन बचे आप लोगों के, आपके पास में जुड़ने के, ठीक है। लास्ट 3 दिन आपका सब्सक्रिप्शन, उसके बाद में जो है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का सब्सक्रिप्शन आप लोग मतलब वो बंद कर दिया जाएगा। जितने बच्चे रहेंगे केवल उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फिर से कि 76 11 101 101 इस नंबर पे, या फिर 96 97 888 444 इस नंबर के ऊपर में भी आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी टीचिंग परीक्षा जो चैनल है फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप लोगों को जो फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहे। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको सर्च कर लेना है, टेलीग्राम पे जाओ, सिंपली दानिश शेख लिखो, DANISH SHEIKH, स्पेलिंग सही से लिखना, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर में भी 59,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो साथ में, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, शाम में भी मिलेंगे हम लोग 5 बजे, 5 बजे वाले लेक्चर में। तो 5 बजे वाले लेक्चर के अंदर में भी आप लोग आ सकते हो, आप सभी लोग आमंत्रित हो। 5 बजे वाले लेक्चर में मैं NCERT करवाने वाला हूँ, तो सभी लोग लाइव आ जाना वहाँ पर में भी, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं आपको सारी की सारी चीज़ें याद करवा दूँ। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय, थैंक यू।